कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में बस एक कोने में खड़े हैं? बिल्कुल, मन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं आ पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। आज हम उन्हीं दीवारों को समझने और शायद धीरे धीरे गिराने की कोशिश करने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी सोशल कॉन्फिडेंस को एक कला की तरह देखते हैं। सही बात है। मतलब कोई जन्मजात हुनर नहीं, बल्कि एक ऐसा कौशल जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। बिल्कुल है, क्योंकि बहुत से लोग एक लेबल लगाकर बैठ जाते हैं कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से घुल मिल नहीं सकता। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं है। असली समस्या, मतलब असल प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट होना है ही नहीं, वो है अभ्यास की कमी। अच्छा, तो अगर कोई आज लोगों से बात करने में घबराता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान टूटा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अप्रशिक्षित है, मतलब अनट्रेन्ड है। बस ये एक सोच, ये तो पूरा गेम ही बदल सकती है। बिल्कुल, यहीं से तो सारा नजरिया बदलता है। तो चलिए इसी मानसिकता के बदलाव से शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहली रुकावट तो हमारे अपने दिमाग में ही होती है। हम सामने वाले को एक जज की तरह देखने लगते हैं जो हमें हर बात पर नंबर दे रहा है। हाँ, जबकि सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। ज्यादातर लोग हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे होते, वो तो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, मैं स्मार्ट लग रही हूँ या नहीं, कहीं कुछ बेवकूफी भरा ना बोल दूं। हाँ, और मजे की बात यह है कि सामने वाला भी शायद यही सोच रहा होता है कि मेरे बाल ठीक है, आज का दिन कैसा जाएगा। एग्जैक्टली। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया के हीरो हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जज करे। तो अगर कोई हमें जज नहीं करना, तो फिर डर किस बात का है? यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जो हम सब खुद से पूछते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ से लाएं? हाँ, कि पहले हिम्मत आएगी, फिर हम एक्शन लेंगे। हम इंतजार करते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि आत्मविश्वास एक्शन का इंतजार नहीं करता, वो एक्शन के बाद आता है। हाँ, बिल्कुल। पहले आप कुछ करते हैं, भले ही डरते डरते, कांपती आवाज में, और फिर आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अरे ये तो उतना भी डरावना नहीं था, मैं बच गया। आत्मविश्वास इसी एहसास का नतीजा है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से उतरेगी। ये तो छोटी छोटी ईंटों से बनी एक दीवार है जिसे आप खुद बनाते हैं हर एक एक्शन के साथ। मतलब हिम्मत आने का इंतजार मत करो, बस कर गुजरो। लेकिन कर गुजरने का मतलब ये तो नहीं कि सीधे जाकर स्टेज पर भाषण देना शुरू कर दें। मतलब शुरुआत कैसे की जाए? नहीं, शुरुआत बिल्कुल छोटे, न के बराबर लगने वाले कदमों से होती है। जैसे कल सुबह जब आप दूध लेने जाएं, तो दुकानदार को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दें और नमस्ते कहें। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। इस छोटे से काम से आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखा रहे हैं कि लोगों से जुड़ना एक सेफ और नॉर्मल बात है। और शायद अगला कदम हो सकता है किसी से 1 या 2 लाइन की बातचीत करना। बिल्कुल। जैसे कैब वाले से पूछ लिया, आज ट्रैफिक बहुत है ना? हाँ, या सब्जी वाले से पूछ लिया, ये टमाटर कहाँ के हैं? लक्ष्य कोई गहरी दोस्ती करना नहीं है। लक्ष्य सिर्फ दिमाग को आदत डलवाना है कि इंसानों से बात करना नॉर्मल है। हर छोटी बातचीत आपके कॉन्फिडेंस के गुल्लक में एक सिक्का डालने जैसा है। धीरे धीरे वो भरने लगता है। तो नियम साफ है, एक्शन पहले, आत्मविश्वास बाद में। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए हमने हिम्मत करके किसी से बात शुरू भी कर दी, नमस्ते भी कह दिया, मौसम के बारे में भी पूछ लिया। अब आगे क्या? बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? अक्सर हम इस प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें कुछ बहुत मजेदार, बहुत क्लेवर बोलना है। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अच्छी बातचीत का राज बोलने में नहीं, सुनने में छिपा है। अच्छा? हाँ, हम सब दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सिर्फ दिलचस्पी लेने वाला यानी इंटरेस्टेड बनना है। ये तो बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ना? जब आप सामने वाले की बातों में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं, तो आपको कुछ क्लेवर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि सारा बोझ अपने कंधों से हटाकर सामने वाले पर डाल दो। हाँ, उनकी कहानी में दिलचस्पी लो। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे कारगर तरीका है खुले सवाल पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता। सही पकड़ा। जैसे क्या आपका दिन अच्छा था? ये एक बंद सवाल है, जवाब आएगा हाँ, और बातचीत खत्म। इसकी जगह पूछना चाहिए आपका दिन कैसा रहा, या क्या आपको अपनी नौकरी पसंद है की जगह पूछें आपको अपने काम में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है।
या आप इस फील्ड में आए कैसे? हर इंसान के अंदर एक पूरी कहानी की किताब है और खुले सवाल उस किताब के पन्ने पलटने की चाबी हैं। जब आप किसी को उसकी कहानी सुनाने का मौका देते हैं तो वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। और यही एक अच्छी बातचीत का असली मकसद है। बिल्कुल। ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन बातचीत में तो हमारा पूरा शरीर शामिल होता है ना? बिल्कुल, बल्कि आपके शब्द मुंह से निकलने से बहुत पहले आपका शरीर बातचीत शुरू कर देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ हाथ जेब में डालें और नजरें झुकाकर खड़े हैं, तो आप दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मुझसे दूर रहो, मैं घबराया हुआ हूँ। और इसकी विपरीत अगर कमर सीधी है, कंधे खुले हुए हैं, तो ये आत्मविश्वास का संकेत है। हाँ, और एक और छोटी सी बात, फोन उसको जेब में रखना। जब आप किसी से बात करते हुए बार बार फोन देखते हैं तो आप बिना कहे ये कह रहे होते हैं, मेरे फोन की दुनिया तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, आपकी आवाज भी। घबराहट में अक्सर हम बहुत तेजी से बोलने लगते हैं। तो धीरे और साफ बोलना चाहिए। अपनी बात को वजन दे। और एक बात याद रखें, साहस का मतलब ये नहीं कि आवाज कभी कांपेगी नहीं। साहस का मतलब है अगर आवाज कांप भी रही हो तब भी अपनी बात कहना। यहाँ पर एक और डर सामने आता है, शायद सबसे बड़ा डर, रिजेक्शन का डर। हाँ, ना सुनने का डर। क्या होगा अगर मैंने बात करने की कोशिश की और सामने वाले ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? ये डर ही तो हमें रोकता है। और ये डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें अस्वीकृति को, मतलब रिजेक्शन को देखने का नजरिया बदलना होगा। कैसे? रिजेक्शन आपकी कीमत का सर्टिफिकेट नहीं है, यह सिर्फ एक जानकारी है, एक डेटा पॉइंट। दिलचस्प है। हो सकता है आपका तरीका सही ना हो सकता है सामने वाला इंसान किसी और वजह से परेशान हो, या हो सकता है आप दोनों की केमिस्ट्री ही ना मिलती हो। वजह कुछ भी हो सकती है। मतलब इसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा आपके हाथ में है ही नहीं। हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार ना सुन चुका होता है। तो ये फेलियर नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है आत्मसम्मान। कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा ना बनाएं। अपने बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। और अगर कोई उन सीमाओं को लांघने की कोशिश करे, कोई बदतमीजी से बात करे, तो चिल्लाने या बहस करने की जरूरत नहीं है। सबसे शक्तिशाली जवाब शांति में छिपा है। बस शांति से मजबूत आवाज में कहें, मुझे इस तरह से बात किया जाना पसंद नहीं है। ये वाक्य दिखाता है कि आपका अपने आत्मसम्मान पर पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल। अच्छा, बातचीत के दौरान एक और अजीब स्थिति बनती है, वो असहज चुप्पी, ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ, जब अचानक दोनों तरफ से बातें खत्म हो जाती हैं, उस पल क्या करें? सबसे पहले तो घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। हर बातचीत में ऐसे पल आते हैं। इसे कोई बड़ी आपदा समझने की जरूरत नहीं है। बस एक हल्की सी मुस्कान दें। हाँ, एक गहरी सांस लें और कोई नया खुला सवाल पूछ लें, या आसपास के माहौल पर कोई टिप्पणी कर दें। इसे हल्का फुल्का रखें। इन सब स्किल्स का, इन सब कौशलों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हमें बहुत सारे दोस्त बनाने हैं, बहुत पॉपुलर होना है? सोशल मीडिया के जमाने में ये दबाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और यहीं पर स्रोत हमें इस दबाव से आजाद करता है। वो कहता है कि दोस्ती संख्या यानी क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी का है। आपको हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी जिंदगी में 2 या 3 भी ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप बिना किसी दिखावे के जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, तो आप बहुत अमीर हैं। आपका लक्ष्य अपनी ट्राइब को ढूंढना है। उन लोगों को जो आपको वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हैं। हाँ, और शायद जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम असल में आकर्षक बनते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्योंकि आकर्षण का असली स्रोत लुक्स या पैसा नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी। जब कोई इंसान खुद से खुश होता है, अपने लक्ष्यों पर काम कर रहा होता है, और उसे किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तो उसकी ऊर्जा अपने आप चुंबकीय, मैग्नेटिक बन जाती है। लोग ऐसे इंसान की तरफ स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं। तो अपनी सामाजिक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें बाहरी दुनिया से पहले अपनी भीतरी दुनिया पर काम करना होगा। हमेशा ये सब जुड़ा हुआ है। व्यायाम करना, कोई नई स्किल सीखना, अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना, ये सब आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। और एक सीधा सा नियम है, दुनिया आपकी उतनी ही इज्जत करेगी जितनी आप खुद की करते हैं। और इसी भीतरी दुनिया का एक और बड़ा दुश्मन है
तुलना करना। हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर। हम अपनी रोजमर्रा की साधारण जिंदगी की तुलना किसी और की फेक हाईलाइट रील से करने लगते हैं, जैसा स्रोत कहता है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल दिखाते हैं, अपने संघर्ष या अपनी असफलताएं नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा आपके बीते हुए कल से है। क्या आप आजकल से 1% बेहतर हैं? बस यही मायने रखता है। ये 1% का आइडिया बहुत शक्तिशाली है। ये बड़े बदलाव के दबाव को कम कर देता है और यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। ये मानना कि आप हमेशा सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। आप यहाँ दुनिया को ये साबित करने नहीं आए कि आप कितने स्पेशल हैं। आप यहाँ विकसित होने आए हैं, ग्रो करने। इस यात्रा में गलतियां होंगी, कभी शर्मिंदगी भी महसूस होगी, पर यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा जो कंफर्ट जोन है वो एक खूबसूरत जेल की तरह है, सुरक्षित, आरामदायक, लेकिन उसमें कोई विकास नहीं है। असली जिंदगी उस जेल के बाहर है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर किसी को एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो ये है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको असली बनना है, रियल। लोग परफेक्शन से नहीं, प्रामाणिकता से जुड़ते हैं। हाँ, जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाते हैं तो वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद दिखता है। आप जैसे हैं काफी हैं, बस थोड़े अभ्यास की जरूरत है। बिल्कुल। तो सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आएगा, करने से आएगा। छोटे छोटे कदम उठाने से, आज ही किसी को देख के मुस्कुराने से, किसी से 2 लाइन बात करने से, और सबसे जरूरी खुद पर ये भरोसा करने से कि आप सीख सकते हैं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। अगर हर बातचीत उस कहानी का एक नया अध्याय पढ़ने का मौका है, तो आज आप कौन सी किताब उठाना चाहेंगे, ये जाने बिना कि उसका पहला पन्ना कैसा होगा?